इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह के उद्घाटन समारोह में संवाद कर रहे हैं। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, यानी हमारे यहां एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध करता है। आज हम दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है और भारत की ये क्षमता आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए एनर्जी वीक का ये प्लेटफॉर्म हमारी पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने का बहुत ही उत्तम स्थान है। मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बड़े डेवलपमेंट की चर्चा करना चाहूंगा। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। साथियों, ईयू के साथ हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन और एप्टा समझौतों को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। इससे ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन दोनों को मजबूती मिलेगी। मैं भारत के नौजवानों को, सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर एंड शूज ऐसे हर सेक्टर से जुड़े साथियों को भी बधाई देता हूं। ये समझौता आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। साथियों, इस ट्रेड डील से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को तो बल मिलेगा ही, साथ ही सर्विसेज से जुड़े सेक्टर का भी और अधिक विस्तार होगा। तो पीएम मोदी को आप सुन रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खुले समर्थन का अब ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बातचीत कर उनका हालचाल लिया और सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। दीपक सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रयागराज पहुंचकर शंकराचार्य की सुरक्षा करेंगे। कांग्रेस की इस ओर से संबंध में पहले ही पत्र लिखकर अनुमति मांगी गई थी। आपको बता दें, दीपक सिंह ने बताया कि कुल करीब 150 कांग्रेस कार्यकर्ता सुरक्षा व्यवस्था में शामिल रहेंगे। ये कार्यकर्ता 8-8 घंटे के शिफ्ट में शंकराचार्य की सुरक्षा करेंगे ताकि 24 घंटे सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आपको बता दें, प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 50 कार्यकर्ता तैनात रहेंगे। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मिल रहे समर्थन और उनकी भूमिका को देखते हुए उनकी सुरक्षा बेहद जरूरी है। कांग्रेस का दावा है कि यह कदम पूरी तरह से शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर उठाया गया है। तो आपको बता दें, लंबे समय से विवादों में चल रहे अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में और कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से आ गई है। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है।
सादर प्रणाम गुरु, चरणों में नमन गुरु जी। नारायण, कैसे हैं आप? बस महाराज आशीर्वाद है। हम लोग डिजिटली बहुत दिन से जुड़े रहे आपसे, लेकिन जब से ये लगा कि वहाँ हुड़दंग हो रहा है, लोग आ रहे हैं, बवाल काट रहे हैं, तो हम लोग आना चाहते हैं। 150 लोग महाराज वहाँ, और हम लोग 50-50 संख्या में वहाँ रहेंगे आपके साथ हमेशा शिफ्ट में। हम तो सनातनियों के और भगवान के सुदर्शन चक्र के भरोसे हैं। जी जी, हम लोग धर्म बनता है ना गुरु जी, हम भी उसी के साथ खड़े रहे ना, आपके ध्वज के नीचे। जी जी भैया जी, ठीक है ठीक है। तो महाराज हम लोग 28 से आएंगे, फिर 28 से रहेंगे लगातार वहाँ। ठीक है जी, ठीक है। सादर प्रणाम, चरण स्पर्श महाराज। पीपल जी, सादर प्रणाम गुरु, चरणों में नमन। तो आपने सुना किस तरह से पूर्व एमएलसी ने अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बातचीत की और उनकी सुरक्षा को लेकर उन्होंने वहां पे अपने जो कार्यकर्ता हैं उन्हें तैनात करने की बात कही है। तो कांग्रेस का शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को पूरा समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें, इस मामले में पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने फोन पर बातचीत करके उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बड़ा ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि 150 कांग्रेसी जो है वो शंकराचार्य की सुरक्षा करेंगे। 8-8 घंटे की शिफ्ट में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद, जिनको लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, प्रशासन और उनके बीच लंबे समय से खींचातानी चल रही थी, और इसी बीच कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने फोन पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो अविमुक्तेश्वरानंद की सुरक्षा के लिए अपने 150 कार्यकर्ता जो है वहां रखेंगे। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला जो है कांग्रेस की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही उनका कहना है कि ये पूरा जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कानून के दायरे में रहकर किया जाएगा। तो कांग्रेस का शंकराचार्य को पूरा समर्थन जो है वो मिल रहा है। उनकी सुरक्षा को लेकर अब 150 कार्यकर्ता जो है वहां शंकराचार्य के साथ मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने फोन पर बातचीत करते हुए इस बात की पुष्टि की है कि अब शंकराचार्य की सुरक्षा के लिए 150 कार्यकर्ता जो है उनके साथ प्रयागराज में मौजूद रहेंगे। तो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो ये मुद्दा काफी चर्चा में रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चारधाम यात्रा से जुड़े गंगोत्री धाम को लेकर एक अहम फैसला सामने आया है। आपको बता दें, गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की आवाज अब औपचारिक निर्णय में बदल गई है। गंगोत्री मंदिर समिति ने धाम परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले लिया है। वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि गंगोत्री धाम एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है और इसकी धार्मिक मर्यादा और अन्य परंपराओं की रक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर समिति के फैसले के अनुसार अब धाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। माँ पतित पावनी भागीरथी गंगा का धाम गंगोत्री, जिसकी तिथि चैत्र मास में हम लोग निकालते हैं कपाट खुलने की, और जानी है हमने पहले से ही इस बात को कहा बार बार, और अभी भी हम मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि किसी भी गैर हिंदू को माँ भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। पूर्णतः उनके लिए, गैर हिंदू के लिए माँ भगवती गंगा का जो मंदिर है, गंगोत्री धाम है, वो वर्जित होगा। ऐसा मंदिर समिति गंगोत्री ने पूरी तरह से सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है, और हम चाहेंगे कि गैर हिंदू का गंगोत्री धाम में प्रवेश न हो। जय गंगा मैया की। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा कदम हमारे चारों धाम की जो कमेटी है उनका द्वारा उठाया गया है। इन लोगों का ये है कि हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करने आते हैं, नाई का काम भी करते हैं, घोड़े खच्चर का काम करते हैं, हमें इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आए दिन उत्तराखंड में जो इनके मामले बढ़ते जा रहे हैं, अभी हमने
उत्तरकाशी में देखा, एक रेडी वाला जो है हमारी माँ बेटी बहनों के जो है वीडियो बना रहा था अपने फ़ोन से चुपके से। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, फूक जिहाद होता है, लव जिहाद होता है। ये लोग धंधा करने कम और यहाँ पे जो है माहौल ख़राब करने ज़्यादा आते हैं। मंदिर समिति ने जो फैसला लिया ये स्वागत योग्य है, क्योंकि हमारा सनातन, हमारे चार धाम जिनके प्रति जो हिंदुओं की आस्था है, वहाँ जो है गैर हिंदू अगर जाता है तो वो जो है आस्था पे जो है को कलंकित करता है। आस्था पे जो है ये लोग जो है गलत जो है काम करते हैं। तो मैं इसका जो है स्वागत करता हूँ। मैं ही क्या, मैं तो समझता हूँ कि जो हमारा हिंदू समाज है, सनातनी लोग हैं, ये सब जो है इसका जो है स्वागत करेंगे। और इस तरीके का जो है अभी तो गंगोत्री धाम में ही हुआ है। मैं तो चाहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड के चारों धामों पे जो है ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जो गैर हिंदू हैं इनका जो प्रवेश वर्जित हो जाना चाहिए, ताकि हमारा जो सनातन है वो बना रहे, हमारे जो आस्था इसके प्रति है, चार धामों के प्रति, वो बनी रहे। और इनकी जो ताकत है, शक्ति है, जो देश और विदेश से लोग जो इनके दर्शनों के लिए यहाँ पे आते हैं, वो ताकत और शक्ति बनी रहे। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। आपको बता दें, उत्तराखंड के चार धाम समेत बीकेटीसी के अंतर्गत मंदिरों में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश जो है वो वर्जित होने जा रहे हैं। चार धाम यात्रा से पहले बद्री केदार मंदिर समिति जल्द इसको लेकर आदेश जारी करने वाली है। वहीं बीजेपी ने इसको जन भावना की मांग बताया है। आपको बता दें, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस इसको तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। गंगा घाट में गैर हिंदू के प्रवेश की वर्जित की मांग के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में गैर हिंदू के प्रवेश पर वर्जित लगा सकती है। इसके लिए मंदिर समिति के आगामी बोर्ड में प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। तो आपको बता दें, चार धाम में गैर हिंदू के प्रवेश जो है अब वर्जित होंगे। ये बड़ा ऐलान जो है देहरादून सरकार की तरफ से किया गया है। उसमें हमारा बहुत स्पष्ट मत है, पहले से ही हमने कहा है कि चूंकि जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे देव स्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, केदार सभा के लोग हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के लोग हैं, हमारा पूज्य संत समाज है, वो सब जो भी चूँकि वही उसका संचालन करते हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं और इन स्थानों के पहले समय में कुछ कानून भी बने हुए हैं। हम उन कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, बीकेटीसी को ये बताना चाहिए, चाहे वो हमारा केदारनाथ धाम हो, चाहे वो अमरनाथ जी की गुफा हो। अमरनाथ जी की गुफा की खोज किसने की थी, वो कौन से धर्म का था? और जो खच्चर और घोड़े ले जाकर श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं, डोली ले जाके सेवा कर रहे हैं, कौन से धर्म के? उनमें ज्यादातर लोग कौन से धर्म के लोग हैं जो लोगों की सेवा कर रहे हैं और भगवान केदार के दर्शन कराने के लिए खच्चरों की व्यवस्था करके वहां तक ले जाते हैं? कौन लोग हैं? तो इस देश में जो प्रेम और भाईचारा है उसको तोड़ने की कोशिश ना करें। हर व्यक्ति को अपनी हद पता है, हर व्यक्ति को पता है उसको कहां तक जाना, उसकी सीमाएं क्या है। सरकार और सरकार के उपक्रम में बैठे हुए लोगों को अपनी गंदी मानसिकता को छोड़ना चाहिए और राष्ट्र जिस रास्ते पे पौराणिकता से चला आ रहा है, पुराणों के समय से चला आ रहा है, उस रास्ते पे राष्ट्र को चलने दिया जाए। तो चार धाम में वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, अब चार धाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है वो वर्जित होगा, इसको लेकर राजनीति भी काफी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। अभय, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभय, आपको मेरी आवाज आ रही है? दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बता दें, चार धाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है अब वर्जित होगा। सरकार की तरफ से जल्द ही इसे लेकर समिति का गठन किया जाएगा और इसमें बहुत बड़ा बदलाव भी किया जाएगा। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी
हमला किया जा रहा है सरकार पर। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, चारधाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है अब वर्जित होगा। ये कहा जा सकता है कि यही एक ऐसा प्रस्ताव है जिसको बीकेडीसी अपने आगामी बोर्ड बैठक में लाने की तैयारी यहाँ पर कर रही है जी। खुद बीकेडीसी के जो अध्यक्ष हैं हेमंत द्विवेदी, उनकी तरफ से इस बात पर दे दी गई, उनकी तरफ से जो बात यहाँ पर कही गई उसमें खासतौर पर ये कहा गया है कि फिलहाल अभी जो शुरुआत जो इस प्रस्ताव की होगी वो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम से यहाँ पर होगी। यानी इन दोनों धामों में किसी भी गैर हिंदू का प्रवेश यहाँ पर वर्जित किया जाएगा। और जिस प्रकार से ये प्रस्ताव यहाँ पर आएगा उसको सनातन धर्म के लेकर या फिर जो यहाँ पर डेमोग्राफी जो बदल रही थी, जो चीजें यहाँ पर बदल रही थी, उसको संतुलित करने की दिशा में प्रयास यहाँ पर कहा जाएगा। और इस बीकेडीसी के इस प्रस्ताव को लेकर, बीकेडीसी के इस बयान को लेकर ये कह सकते हैं कि जो प्रदेश की सियासत है वो काफी गर्म यहाँ पर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध यहाँ पर कर रही है। कांग्रेस की तरफ से कई चीजों का हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है। लोगों की रोजगार, लोगों की आर्थिक और लोगों के रोजगार से जुड़े विषय को इन सब चीजों से जोड़कर देखने का काम यहाँ पर किया जा रहा है जी। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो या फिर दूसरे धाम हो, इन जगहों पर कई ऐसे लोग यहाँ पर काम करते हैं जो गैर हिंदुओं से समुदाय से यहाँ पर आते हैं। उनके रोजगार को छीनने का काम भाजपा की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। भाजपा जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले धर्म के नाम पर ये राजनीति यहाँ पर कर रही है ये प्रदेश के हित में नहीं कही जा सकते। जनता इसका जवाब यहाँ पर देगी। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को लेकर कहा कि सभी स्टेक होल्डर से बातचीत यहाँ पर की जाएगी। जो जन उपयोगी जो फैसला होगा, यानी जो जनहित का जो फैसला होगा उसको लागू करने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। बीकेडीसी की तरफ से अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो उस प्रस्ताव का भी ये कह सकते हैं परीक्षण करने का काम यहाँ पर किया जाएगा और उसको जनहित का बनाने के लिए, जन उपयोगी बनाने का काम यहाँ पर सरकार की तरफ से भी किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से सियासत गर्म यहाँ पर हो चुके, ऐसे में समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में यूसीसी भी अपना लागू हुए 1 साल का समय यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद जिस तरीके से धामों में गैर हिंदुओं के लिए ये प्रदेश वर्जित रखने का काम यहाँ पर बीकेडीसी कर रही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब है खबर ये भी सामने आ रही है कि ये जो वर्जित किया जा रहा है गैर हिंदुओं का प्रवेश, उसको लेके ऑल इंडिया मुस्लिम जमात जो है वो विरोध कर रही है। देखिए, मुस्लिम समुदाय की तरफ से तो इसका पुरजोर विरोध यहाँ पर करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उनका कहना है कि कुछ लोग जो पहले से ही उन क्षेत्रों में रहते हैं, चाहे वो बद्रीनाथ का क्षेत्र हो या केदारनाथ के क्षेत्रों की जगह पर हो, वहां पर कई मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो कई लंबे समय से वहां पर रहते आए हैं। उनका रोजगार वहां पर बना हुआ है। वो लोग, उनका परिवार उसी रोजगार के सहारे चलने का काम वहां पर करता रहा है। ऐसे में अगर बीकेडीसी के प्रस्ताव लाने का काम यहाँ पर कर रही है तो कई लोगों का रोजगार छीनने का लेकिन ऐसे में अब है, क्योंकि मक्का मदीना में भी हिंदुओं का प्रवेश जो है वो वर्जित है, तो इन दोनों मजहब को लेकर कैसे देखते हैं? तो बिल्कुल इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि जिस तरीके से बीकेडीसी के प्रस्ताव के आने की संभावना, तो ऐसे में सियासत और गर्म होगी और आने वाला वक्त चुनाव का है, तो ऐसे में समझा जा सकता है इसे चुनावी प्रस्ताव के तौर पर भी देखने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से ये चीजें यहाँ पर हो रही है, ये कह सकते हैं कि बीकेडीसी की तरफ से जो प्रस्ताव यहाँ पर लाने की तैयारी चल रही है उससे उत्तराखंड की सियासत काफी गर्म यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल अब है। इसे देखते हुए उत्तराखंड की सियासत जो है वो काफी तेज हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद अब है इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कानपुर देहात में खाकी की मर्यादा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें, शिवली कोतवाल प्रवीण सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ऑन ड्यूटी रहते हुए अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। ये घटना शिवली कोतवाली क्षेत्र के रंजीतपुर स्थित एक विद्यालय के कार्यक्रम की बताई जा रही है, जहां पुलिस रेगुलेशन के अनुसार वर्दी में केवल सीनियर अधिकारी या संविधान को सैल्यूट करने का नियम है। इसके बावजूद इंस्पेक्टर का यह आचरण चर्चा में है। खाकी की गरिमा भूलकर माननीय का आशीर्वाद लेने की कोशिश को लेकर अब अनुशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो आपको बता दें, एक बार फिर से खाकी की मर्यादा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, जहां ऑन ड्यूटी एक पुलिस इंस्पेक्टर ने विधायक के पैर छुए। हालांकि अगर कोई
पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो किसी संविधान या बड़े अधिकारी के सामने ही सैल्यूट दे सकता है। उसके बावजूद ऑन ड्यूटी रहते हुए इस इंस्पेक्टर ने विधायक के पैर छुए, जो कि इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें, इस तरह की आपको खबर बता दें कि बलिया में भी इसी तरह की खबर सामने आई है, जहां बलिया लोकसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे का पैर छूते हुए थाना अध्यक्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो नगरा थाना अध्यक्ष संजय मिश्रा का है, जो कि गाजीपुर बलिया बॉर्डर स्थित टोल प्लाजा के पास समाजवादी पार्टी के सांसद का पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी सांसद डेलीगेशन के साथ वाराणसी जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस द्वारा रोके जाने पर वो धरने पर बैठ गए। वायरल वीडियो में थाना अध्यक्ष पैर छूने के बाद कुछ कहते या सुनाई दे रहे हैं कि भैया प्रणाम, मेरी औकात कहां है, आपको गिरफ्तार करो। वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस की कार्यशैली और अनुशासन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। तो आपको बता दें, इस मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। सपा सांसद के पैर छूते हुए थाना अध्यक्ष का वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये दो वीडियो जो है वो सामने आए हैं। एक कानपुर देहात से है, जहां एक इंस्पेक्टर ने सांसद के पैर छुए, और दूसरा वीडियो जो है वो बलिया का बताया जा रहा है, जहां एक थाना अध्यक्ष जो है वो सांसद के पैर जो। वही इन दोनों खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ करुणेश पांडे बलिया से जुड़ चुके हैं और गौरव शुक्ला जो है वो कानपुर देहात से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गौरव, आपसे सवाल लेना चाहूंगी। कानपुर में एक वीडियो जो है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक इंस्पेक्टर जो है वो सांसद के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको तो बता दूं कि जिस तरीके से वर्दी की एक खाकी की एक गरिमा होती है, मर्यादा होती है, उसका एक अनुशासन होता है। देखिए सिवनी कोतवाल जो है प्रवीण सिंह, वो अपनी मर्यादा को तार कर रहे हैं, अनुशासनहीनता की जो पराकाष्ठा है उसको पार कर रहे हैं। क्योंकि सिवनी कोतवाली क्षेत्र के एक विद्यालय में, जो निजी विद्यालय है, उसके कार्यक्रम पे अध्यक्ष काउंसिल देवेंद्र सिंह भोले पहुंचे हुए थे, और कार्यक्रम के बाद जब वो वापस हो रहे थे, उस दरमियान जो है सिवनी कोतवाल प्रवीण सिंह उनके पैर छूकर उसे मान देते हैं। कानपुर देहात में ये वीडियो चर्चा का विषय ये भी बना हुआ है। माना जाता है कि माननीय का आशीर्वाद जिस पर होता है वो हमेशा कुर्सी पर बना रहता है। जी, इसी वजह से सिवनी कोतवाल प्रवीण सिंह यादव उनका प्यारा बना रहना चाहते थे, और उन्होंने जो है वर्दी की गरिमा को और शासन को और करते हुए। बिल्कुल गौरव, ये बड़ा सवाल है। गौरव, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ करुणेश पांडे भी बलिया से जुड़े हैं। करुणेश, बलिया में भी सेम पिक्चर देखने को मिली है। एक थाना अध्यक्ष जो है वो समाजवादी पार्टी के सांसद के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये बात भी कह दी है कि हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, किस तरह से आपको यहाँ धरने से उठाए। क्या समझा जाए इस वीडियो को देख के? समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे हैं, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पे वो वाराणसी जा रहे थे। जो मणिकर्णिका घाट है वहां पे जो है, वहां पे जो सुंदरीकरण के नाम पे जो वहां पे तोड़ा गया है अहिल्याबाई की मूर्ति को लेकर के, उसी में वो जा रहे थे। लेकिन जब उनको यहाँ से घर से जब निकलना था तो पुलिस पहले उनको यहीं पे नजरबंद करना चाहिए, लेकिन वो वहां से यहाँ से निकल गए। और निकलने के बाद जैसे वो बलिया क्रॉस कर गए थे, बलिया और गाजीपुर का बॉर्डर जो है, मर्दा जो वहाँ पे टोल प्लाजा है, वहां पर पुलिस जो है उनको वहां पर रोक ली, और रोकने के बाद जो है सांसद जो है वहीं पे धरना पर बैठ गए। लेकिन जो नगरा के जो थाना अध्यक्ष हैं संजय मिश्रा, उनका एक वहीं पे जो है पैर छू के प्रणाम करने के और ये कहने की कि मैं आपको गिरफ्तार करने की मेरी कहाँ औकात है, जो ये वीडियो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। लेकिन कहीं न कहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद कोई एक्शन लिया गया है प्रशासन की तरफ से? अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि पुलिस अधिकारी जो महकमा है इस पर क्या एक्शन लेता है, यह तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन जब से यह वीडियो वायरल हुआ है तब से अगर देखा जाए तो ये एक चर्चा का विषय बन गया है। यह जो है इस तरह से देखा जाए तो एक राजनीतिक माहौल भी इससे जो है गर्मा गई है। बिल्कुल, हमारे साथ लगातार गौरव शुक्ला भी बने हुए हैं। गौरव, अगर बात की जाए कानपुर के इस घटना को, तो क्या उसे लेकर कोई एक्शन प्रशासन की तरफ से किया गया है या वहां पर भी सेम? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसके बाद अभी तक किसी भी पुलिस अधिकारी के न कोई बयान सामने आया है, न ही कोई तस्वीर सामने आई है। कानपुर देहात हो, बलिया हो, गाजीपुर, ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पुलिस अधिकारियों ने वर्दी को
जी। 4 किया और नेताओं के सामने नतमस्तक दिखे बैठ हुए, लेकिन उन पर एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई, सस्पेंड किया गया। लेकिन कानपुर देहात की इस घटना पर अभी तक पुलिस के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का कोई बयान आया है तो ना ही इस पर कोई कार्रवाई देखने को मिली है। तो इससे साफ होता है कि जिस तरीके की तस्वीरें वायरल हो रही है, जिस तरीके की चर्चा कानपुर देहात में लगातार लंबे समय से भी बची हुई है कि अगर अकबरपुर सांसद का आशीर्वाद प्राप्त है तो उसको उसकी कुर्सी से हटाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये कार्रवाई जब नहीं हो रही, वीडियो टेपिंग से वायरल हो रहा है और कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये जो लाइनें चल रही है कानपुर देहात में लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है, कहीं न कहीं चर्चा होता है। बिल्कुल, इसे लेकर किसी तरह की किसी पार्टी का कोई रिएक्शन गौरव? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अभी तक किसी भी विपक्ष के किसी भी नेता से कोई बयान नहीं आया, लेकिन हाँ इस पूरे मामले पर काउंटर प्रतिक्रिया लेने का प्रयास जरूर करेंगे कि आखिर इस पूरी कड़ी को, इस पूरे वीडियो को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि इससे पहले जितने भी मामले सामने आए उन पर कार्रवाई की गई, लेकिन अभी कानपुर देहात में और ये बलिया का दुकान नजर आया है, इस पर जो है प्रशासन सुस्त रवैया क्यों अपनाया हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल गौरव एंड कर्णश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना यह होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन इन दोनों अधिकारियों की तरफ से अधिकारियों के लिए ली जाती है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।